आप सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, राधा रानी की बड़ी प्यारी कथा है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक दिन राधा रानी ठाकुर जी से रूठ कर बैठ गई। कई दिन बीत गए पर वो कन्हैया से मिलने नहीं आई। जब कन्हैया ने उन्हें मनाने गए तो वहाँ भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अपनी राधा रानी को मनाने के लिए इस प्रेमी कन्हैया को एक लीला सूझी। क्या ब्रज में लिलियां गांथने वाली स्त्री को लल्यारन कहा जाता है। टैटू बनाते हैं ना, जो लिखते हैं अपने हाथों पर, उसी को। तो कन्हैया ने लल्यारन का भेष बनाने की तैयारी कर ली। सोचा राधा रानी के पास जाने की सबसे अच्छी ट्रिक है, किसी को शक भी नहीं होगा। तो कन्हैया घूंघट ओढ़कर एक लल्यारन का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। जब वो बरसाने की ऊंची अटारी महल के नीचे आए तो आवाज देने लगे। कैसी आवाज? सुनिए। मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तिहारी ऊंची अटारी, दीदार की हूँ मैं हूँ प्यासी, मुझे दर्शन दो वृषभानु दुलारी, हाथ जोड़ विनती करूँ अर्जी मान लो हमारी, आपकी गलल में गुहार करूँ लिल्या गुदवा लो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह करुण पुकार सुनी तो तुरंत अपनी सहेली विशाखा जी को बुलाया और उनको भेजा और उस लल्यारन को बुलाने के लिए कहा। विशाखा ने श्री कृष्ण जी कन्हैया यानी जो लल्यारन बने थे उनको आवाज दी। कहा, आ जाओ। ऊपर महल में घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए कन्हैया किशोरी जी के सामने पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पर किसका नाम लिखूं? तो सुनिए किशोरी जी ने क्या उत्तर दिया। केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग अंग पर लिलिया गुदवाना है। क्या तू गुद सकेगी? तो कन्हैया ने पूछा, क्या गुदवाना है? तो श्री किशोरी जी बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। माथे पे मदन मोहन, पलकों पर पीतांबर धारी, नासिका पर नटवर, कपोलों पर कृष्ण मुरारी, गर्दन पर गोवर्धन धारी, कानों में केशव और भ्रिकुटी पर भुजाचार धारी, छाती पे चलिया और कमर पे कन्हैया, जंघाओं में जनार्दन, उदर में उखल बंधैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों में जगपालन धारी, चरणों में चोर माखन का, मन में मोर मुकुट धारी, नैनों में तू गोदे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे मेरे लिख दे रसिया रन छोड़ गोरास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा रानी अपने रोम रोम पे मेरा नाम लिखवाना चाहती है तो खुशी से बौरा गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही। वो प्रभु है, वो ये भूल गए। वो एक लल्यारन के भेष में हैं, बरसाने के महल में राधा के सामने बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे और उछलने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लल्यारन को क्या हो गया, और अभी उनका घूंघट गिर गया। तभी ललिता सखी ने उनकी सांवरी सूरत का दर्शन कर लिया। जैसे ही ललिता सखी ने दर्शन किया तो वो जोर से बोल उठी कि यह वही माखन चोर हमारे कन्हैया हैं। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हो गई और उनको गुस्सा आ गया। कन्हैया ने सोचा, आए तो थे मनाने के लिए, गुस्सा और दिला दिया राधा रानी को, अब क्या करें। उसी समय श्री कृष्ण कन्हैया ने किशोरी जी के श्री चरणों को पकड़ लिया और फिर
सखी जी कह रही है, सांवरे राधे का मान कियो पर पाए गोर गोविंद मनावत नैन, निचोहे रहे उनकी नहीं बैन बिनय के नहीं के आवत, हारी सकी सिक दे ललिते हेर मुखा उज फेर हसावत, ठान न आवत मान इन्हें इनको नहीं मान मनावत आवत। जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण से मान करती हैं, तब श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों पर गिरकर उन्हें मनाते हैं। उनके नैन नीचे रहते हैं एवं मुख से कोई शब्द बाहर नहीं निकलता। जब कन्हैया ने राधा रानी के चरणों को पकड़ा तो सखियों को बड़ा दया आई। उन पर हार कर सखियों ने, ललिता सखी, विशाखा सखी ने श्री राधा रानी की श्री कृष्ण कन्हैया से सुलह करवा दी थी और दोनों को पुनः एक बार हंसा देती हैं। और श्री ललिता सखी जी कहती हैं कि न तो श्री किशोरी जी को मान करना आता है और न ही कन्हैया जी को मनाना आता है। अब उनके पास कन्हैया जी को क्षमा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता। उधर ठाकुर जी भी किशोरी जी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद हो गए थे। तो बोलो जय श्री राधे राधे।